आइए जानते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व भद्रा का विचार करना आवश्यक है। भद्रा के पहले या बाद के मुहूर्त में ही शुभ कार्य करते हैं। भद्रा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनिदेव की बहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से बहुत ही आक्रामक और हर समय उथल पुथल करने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 24 चैनल। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। निर्णय सिंधु नामक शास्त्र में एक श्लोक के द्वारा रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में बताया गया है। श्लोक है, पूर्णिमायां भद्रारहितायां श्री मुहूर्ताधिकोदय व्यापिन्यां पराह्ने प्रदोषेवा कार्यम। अर्थात जब पूर्णिमा तिथि हो और भद्रा न हो तब अपराह्न काल में या प्रदोष काल में रक्षाबंधन का कार्य किया जाना चाहिए। इस बार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि दिनांक 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को प्रातः 10:58 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, परंतु ठीक उसी समय अर्थात 10:58 बजे से ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी, जो रात्रि 9:01 बजे समाप्त होगी। अतः 9:01 तक राखी बांधना पूर्णतः वर्जित है। भद्रा काल में क्यों नहीं राखी बांधनी चाहिए, आइए उसको हम एक पौराणिक कथा के द्वारा समझ। रावण ने जब अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा की हत्या कर दी थी, तो शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अपने भाई रावण के विनाश की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन रावण की शक्ति और सामर्थ्य के आगे उसकी कुछ न चली। अब उसने नारद ऋषि की तपस्या की और उनसे अपने भाई के विनाश और अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए उपाय पूछा। महर्षि नारद ने उनसे भद्रकाल में अपने महाबली भाई रावण के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का उपाय बताया। तब शूर्पणखा ने भद्रकाल में अपने भाई रावण के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। 1 साल के भीतर ही रावण ने सीता माता का हरण किया और प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का अंत कर दिया। कैसा है भद्रा का स्वरूप? कहते हैं असुरों के वध के लिए भद्रा का जन्म हुआ था। उनका व्यक्तित्व तो दूसरों में भय पैदा करने वाला है। उनके शरीर का रंग काला, बड़े बड़े दांत और लंबे बाल हैं। वह देखने में डरावनी लगती हैं। कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही वे उपद्रवी स्वभाव की थीं। बचपन से ही भद्रा मांगलिक कार्यों में पहुंचाने लगी थी बाधा। वे हवन यज्ञ मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया। लोग उनसे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मदेव ने भद्रा का समय तय किया। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है, उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल स्वर्ग और पृथ्वीलोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना। ब्रह्मदेव ने भद्रा को वौ, बालव आदि कर्णों के बाद निवास का स्थान दिया। ऐसे हुई भद्रा की उत्पत्ति। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब विष्टिकरण होता है तो अभद्रा काल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीलोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है। अब बांधे रक्षा सूत्र। दिनांक 30 अगस्त बुधवार और 31 अगस्त को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। दिनांक 30 अगस्त बुधवार को प्रातः काल 10:58 के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। उसी समय भद्रा प्रारंभ होने से रात्रि 9:01 तक रक्षा सूत्र कदापि न बांधें। रात्रि 9:01 के बाद रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। चूंकि दिनांक 31 अगस्त 2023 गुरुवार को 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है, अतः दिनांक 31 अगस्त गुरुवार को भी 7:05 तक भाइयों की कलाई में राखी बांध सकते हैं। भद्रा काल में भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, उसके भयानक परिणाम आते हैं। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम।